शिट यार, ट्रेडिंग तो सीख ली, अब मुझे डालना है फॉरेक्स के ब्रोकर में पैसा या मुझे खरीदनी है प्रॉप फर्म। अब मेरे तो बैंक अकाउंट में पैसा है, अब मैं क्या करूं? यहीं पे सब लोग फंस जाते हो ना। फॉरेक्स ट्रेडिंग तो स्टार्ट कर ली, टेक्निकल्स भी सीख लिए, सब कुछ सीख लिया, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मैं अपने INR को USDT में कन्वर्ट कैसे करूं? और बहुत सारे लोग इस चक्कर में स्कैम्स में फंस जाते हैं, कई बार मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंस जाते हैं, जो कि प्रॉप फर्म एक रूल होता है प्रॉप फर्म का। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं आज आपके लिए ये सब चीज़ों का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। नंबर 1 कि आप सेफली अपने विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट्स कहाँ से कर सकते हो, क्रिप्टो वॉलेट्स कौन से होते हैं, क्या सेफ है, कौन से नेटवर्क्स में करना चाहिए, कितने कितने चार्जेस होते हैं। उसके अलावा एक और बेस्ट चीज़ कि ये सेफ वे से आप ट्रांजैक्शंस कर कैसे सकते हो, कन्वर्जन्स कहाँ से कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बने रहना इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो होगी, सिर्फ काम की बात होगी। तो हेलो गाइस, दिस इज़ अनंत गांधी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जब हम प्रॉप फर्म में या ब्रोकर में फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए हमें स्पेंड करना होता है, लाइक डिपॉजिट करना होता है, तो कैसे होता है? सबसे पहला आंसर है USDT के थ्रू। अब USDT की डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं, लाइक BEP20 जो BNB स्मार्ट चेन है, TRC20 हो गई, ERC20 हो गई, दैट इज़ इथीरियम की नेटवर्क है ये। तो हमें किस में करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? देखो, हर एक ब्रोकर और प्रॉप फर्म में डिफरेंट नेटवर्क्स अलाउड होते हैं। लाइक किसी में अगर BEP20 है, TRC है, ERC है, सबसे बेस्ट सब में तीनों हैं, तो यूज़ BEP20। अब मैं ये यूज़ करने के क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी एक हैक है, जो कि है ज़ीरो नेटवर्क फीस। BEP20 में हमारी ज़ीरो नेटवर्क फीस लगती है, TRC20 में हमारी $2 $1 लगती है, ERC में $1-2 लगती है। अब क्वेश्चन आता है, अरे यार ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स बता तो रहे हो, मैं इसे एग्जीक्यूट कैसे करूँ? मैं कहाँ पर अपने USDT लूँ? ठीक है, किससे USDT लूँ और सेंड कहाँ करूँ? यही सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे ना। तो अब मैं सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, USDT लेने कहाँ पर हैं, कहाँ से सेंड करना है, दैट मीन्स डिपॉजिट एंड विड्रॉल इन योर ट्रस्ट वॉलेट। आओ मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन में लेकर चलता हूँ आपको। तो अपने प्ले स्टोर या गूगल पे पे जाके एक ऐप डाउनलोड कर लेना, दैट इज सेफपाल, जो कि मेरे फ़ोन में ऑलरेडी डाउनलोडेड है। अब आप ये देखोगे कि जब मैं सेफपाल में गया तो मेरे पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं, क्रिएट न्यू वॉलेट, एग्जिस्टिंग वॉलेट और कनेक्ट हार्डवेयर वॉलेट। अगर आप न्यू यूज़र हो तो आपको एक न्यू वॉलेट क्रिएट करना है। यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड सेट कर लेना है, लाइक मैं सेट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। इतना ईजी पासवर्ड सेट नहीं करना है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये पासवर्ड सेट कर रहा हूँ। ठीक है, आपने कंफर्म किया, आप अनेबल अपनी फेस आईडी कर सकते हो, मैंने ये स्किप कर दिया। उसके बाद मेरा वॉलेट क्रिएट हो रहा है। अब मेरा जब वॉलेट क्रिएट हो गया तो अब मेन क्वेश्चन आता है, जब आपकी ट्रांजैक्शंस बढ़ जाती हैं तो ये वॉलेट हैक होने का भी चांस उतना ही बढ़ जाता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको बैकअप नाउ पे क्लिक करना है। बैकअप कैसे? बैकअप मैनुअली। जब आप बैकअप मैनुअली करोगे तो यहाँ पर आता है कि आप इन सब चीज़ों को टिक कर दो कि हमें एक फ्रेज मिलेगा, वो फ्रेज याद करना है। जब भी आप वो फ्रेज डालोगे तो आप अपने वॉलेट में एक्सेस ले सकते हो। अगर वो फ्रेज आपके पास नहीं होगा तो आपका वॉलेट ज़ीरो है। इट्स लाइक कि आप बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में जा रहे हो, बट आपके पास अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड ही नहीं है, तो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ क्या है? तो यहाँ पे आपका फ्रेज आपकी आइडेंटिटी है कि ये वॉलेट आपको बिलोंग करता है, इसके अलावा आपकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है वॉलेट की। तो आप अंडरस्टूड पे क्लिक करोगे, अपना सिक्योरिटी कोड डालोगे तो यहाँ पे हमारे पास ये फ्रेज आ जाएगा जो कि मुझे लिखना है। मैं इसे, पहली बात तो ये अलाउड नहीं होता कि आप दूसरे फ़ोन में इसे क्लिक करो, क्योंकि ये चीज़ें हैक हो जाती हैं, जो कि हमें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखनी है। अब क्या होगा, मैंने दूसरे फ़ोन में अपने पिक्चर क्लिक कर ली, क्यों? क्योंकि मेरे से वेरिफिकेशन भी तो मांगेगा ये। ठीक है, मुझे ये याद करना है, मेरा फ्रेज या कहीं राइट डाउन कर लेना है, सिंपल है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन देनी है, जैसे मेरा फ्रेज था राइट यूनिवर्स ओमिट improve wasp few have spy aerobic
डिनाई मास्टर इंडिकेट। तो ये मेरा वेरीफाई हो गया, मेरा बैकअप कंप्लीट हो गया, ये मेरा वॉलेट खुल गया। अब मुझे रिसीव करना है, तो मैं यहाँ करूँगा रिसीव USDT। अब आप किसी से USDT ले रहे हो, पहले आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में लोगे, देन आप किसी ब्रोकर या प्रॉफर्म में डिपॉजिट करोगे। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर कोई आपको कहता है कि मैं डायरेक्टली आपके ब्रोकर में डिपॉजिट कर देता हूँ, तो वहाँ आप फंस सकते हो, क्योंकि जो ब्रोकर है वो यूनिक एड्रेस कई बार एक्सेप्ट करता है और वो आपको ये बोल देते हैं कि आपने जिस वॉलेट से डिपॉजिट किया है उसका मेरे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए। तो वो बंदा आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजेगा या नहीं, इससे बेटर ये है कि आप ही ये खुद सीख लो। क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी फॉरेक्स ट्रेडिंग जैसी चीज़ सीख रहे हो तो ये चीज़ सीखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, अदरवाइज आप फंस जाओगे। तो सपोज करो मैंने बोला कि USDT TRC20 या USDT BEP मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ कुछ भी, ठीक है। मैंने USDT BEP लिखा, USDT BEP 20, ठीक है। तो ये मैंने ऐड कर लिया आपने, उसमें मेरे को यहाँ पे टॉप पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो अभी ये क्या BNB BEP 20 शो हो रहा है मुझे, और ऐसे ही मैं जब रिसीव पे क्लिक करूँगा तो मेरे को USDT BEP 20 भी शो हो जाएगा। जैसे मुझे USDT BEP 20 शो हुआ, ये मेरा स्कैनर आ गया रिसीव का। अगर मुझे किसी से USDT रिसीव करना है तो मैं सिंपल यहाँ पे कॉपी करूँगा और उस पर्सन को सेंड कर दूंगा, वो आपके इस वॉलेट में डाल देगा, तो आपको यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा और यहाँ बैलेंस आपका अपडेट हो जाएगा। सेम वे में आप ERC और TRC में भी ले सकते हो, बट ERC और TRC में सेंड करने के लिए आपको TRX एज अ फीस या इथेरियम एज ERC की फीस देनी पड़ेगी, बट BNB में हमारी 0 फीस लगती है। तो ये विदाउट एनी ट्रांजेक्शन फीस के काम हो जाता है। अगर अब आपको किसी को सेंड करने, सपोज करो आपके वॉलेट में जो भी पड़ा है, आपके वॉलेट में कोई एसेट नहीं है इसलिए मुझे दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे जो भी एसेट होगा सेम वे में हम सेंड कर सकते हैं, एड्रेस कॉपी पेस्ट करके जिस भी पर्सन को हमें सेंड करना है। तो ये बहुत एक सेफ मेथड है ट्रस्ट वॉलेट में डिपॉजिट एंड विड्रॉल करने का। अब अनदर थिंग आती है जो मैं कह रहा था कि अब ये कन्वर्जन्स हम करें तो कहाँ से करें। अब कन्वर्जन्स करने के लिए हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक ट्रस्टेड पर्सन, क्योंकि इन चीज़ों में स्कैम बहुत होते हैं। आपने लोगों से सुना होगा, मेरे साथ P2P का स्कैम हो गया, मैंने INR दे दिए, मेरे को मेरे क्रिप्टोज नहीं मिले, तो यहाँ पे आप फंस जाते हो। तो इस चीज़ में भी मैं हेल्प करूँगा, जो मेरा एक ट्रस्टेड सोर्स है जहाँ से मैं ये कन्वर्जन्स कैरी आउट करवा लेता हूँ जब भी होती है। तो उसका लिंक, टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ताकि आप सेफली वहाँ से अपने विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट्स करवा सको, चाहे छोटी ट्रांजैक्शन हो चाहे बड़ी। कोई बंदा अगर आपको ये बोल रहा है कि मैं इस पर्टिकुलर प्राइस में आपको दे दूंगा, और एक ट्रस्टेड बंदा आपको बोल रहा है कि मेरा प्राइस ये है, तो हमेशा ट्रस्टेड पर्सन की तरफ जाना, क्योंकि इस चीज़ में स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं। 1, 2, 4 रुपये के लालच में कभी भी इन स्कैम्स में मत फंसना। यहाँ पे फ्लैश USDT एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, जो कि एज अ फॉरेक्स ट्रेडर मैं इन चीज़ों में जाना नहीं चाहता हूँ। तो मुझे एक ट्रस्टेड पर्सन चाहिए जहाँ पे मैं 100, 200, 300 रुपये ना देखूँ, एक ट्रस्टेड सोर्स से अपना काम करूँ और वो मेरा काम ईजिली हो जाए। तो होप आपको ये क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस कैसे करनी है, विड्रॉल डिपॉजिट कैसे करनी है, कौन से वॉलेट यूज़ करने हैं, ये सब समझ आया हो। आगे जाके मैं और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बताना आपके और क्या डाउट्स हैं कमेंट्स में, ताकि मैं उन चीज़ों को भी कवर कर सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूं उस टेलीग्राम चैनल का, जो कि एक सेफेस्ट मेथड से आपका विड्रॉल डिपॉजिट करवा देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।